साथियों नमस्कार। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम सदगुरु कबीर साहब की अद्भुत वाणी से कुछ अच्छा संदेश आप लोगों को देना चाहते हैं, जो कि सदगुरु कबीर साहब ने सारे मानव समाज को, जगत के सारे भक्तों को अपनी ओर से जो शिक्षा दी है उस बात को समझ लेते हैं। क्योंकि संसार में नाना प्रकार के धर्मों में भक्ति करने वाले लोग नाना प्रकार के आचरण करते हैं, तो सदगुरु कबीर साहब सबके आचरण के बारे में बतलाना चाहते हैं कि किस प्रकार से आचरण भक्तों के होते हैं। चाहे वो किसी भी धर्म में भक्ति करता है, ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता है, परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है ना, तो परमात्मा कैसे मिलेंगे ये बात हर किसी के अंदर मतलब सवाल चलता रहता है, कैसे परमात्मा के दर्शन होंगे। और इसी प्रकार से नाना प्रकार के कर्मकांड भी मनुष्य करते हैं, जैसे जैसे उनके धर्म गुरु लोग उपदेश करते हैं। तो चलिए, सारे धर्मों को ज्ञान कुछ अलग है और सदगुरु कबीर साहब, विश्व गुरु कबीर साहब की शिक्षा के अनुसार ज्ञान अलग है। तो चलिए जानते हैं सदगुरु कबीर साहब की वाणी से सत्य क्या है। वाणी कहती है साथियों, मैंने लागो मेरो यार फकीरी में, मैंने लागो मेरो यार फकीरी में। आइए यहाँ पर सबसे पहले शब्द में साहिब कबीर एक भक्त आत्मा के रूप में बात करते हैं। जैसे एक भक्त आत्मा की बात होती है, जैसे आप भक्त हैं और परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं और परमात्मा आपको मिल गया है या कि अभी नहीं मिला है, तो आपका मन कहाँ लग रहा है। फकीरी शब्द साथियों यहाँ पर आता है। फकीरी शब्द एक भक्त के लिए है जो मोह माया से परे हो जाता है, फकीरी का रास्ता अपना लेता है। मतलब एक ऐसी अवस्था उसकी हो जाती है कि धन दौलत मोह माया इस संसार के भौतिक पदार्थों में उसका मन नहीं लगता है। जिस व्यक्ति का परमात्मा में मन लग जाता है, तो यहाँ पर साहब ने क्या बताया, मन लागो मेरो यार फकीरी में। फकीरी शब्द साथियों एक वैराग्यवान व्यक्ति के लिए बताया जाता है, जो संसार की मोह माया धन दौलत से प्रीत हटा लेता है और अपनी प्रीत किस में रख लेता है, परमात्मा में। यानी परमात्मा की प्राप्ति के लिए वो हर कर्म करता है, हर जतन करता है, पूरा प्रयास करता है। तो आज भी आप लोगों को परमात्मा की प्राप्ति के लिए जतन करना चाहिए। और जतन क्या है साथियों, यही आप लोग नहीं जानते हैं, इसलिए सारा संसार जो है आप लोगों को भटकाता रहता है, उल्टी सीधी शिक्षा देता रहता है, जिस शिक्षा से परमात्मा की प्राप्ति मरते दम तक नहीं होती है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने जैसी शिक्षा दी है, उनके शिक्षा के अनुसार परमात्मा तो आपको तुरंत मिल सकता है, यानी कि तत्काल आप परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं, आत्मा परमात्मा के दर्शन। तो चलिए सदगुरु कबीर साहब आगे वाणी में क्या कहते हैं वो समझ लेते हैं। आगे साहब कहते हैं, भली बुरी सब की सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। यहाँ पर साहब ने कहा भली बुरी सब की सुन ली जाए, कर गुजरान गरीबी में। गरीबी शब्द से दो बातें समझना, भली बुरी सबकी सुन ली जाए। चलिए साहब ने ऐसा क्यों कहा। देखिए साथियों, जब कोई भक्त हो जाता है, जब कोई परमात्मा के प्रति पूर्ण स्नेह रखता है, ऐसे व्यक्तियों की हालत जो है कुछ अलग हो जाती है। ऐसे लोगों की दुनिया जो है अलग हो जाती है, ऐसे लोगों की जिंदगी अलग हो जाती है जो परमात्मा से पूर्ण स्नेह रखते हैं, जो सत्य से प्रीत रखते हैं, सत्य की तलाश करते हैं, सत्य पुरुष परमात्मा को पाना चाहते हैं। ऐसे लोगों की स्थिति अलग हो जाती है। यानी ऐसे लोगों को लोग पागल समझते हैं, कुछ ऐसी बातें होती है, भला बुरा कहने लगते हैं, नाना प्रकार की बातें होती है। तो ज्ञानी व्यक्ति के लिए यहाँ पर साहब ने कहा है भली बुरी सबकी सुन लीजिए। अर्थात ये संसार है साथियों, इस संसार में तुम अच्छा काम करोगे तो भी किसी न किसी को वही काम बुरा लगेगा और वो तुमको बुरा बोलेगा। वो तुमको बुरा बोलेगा तो तुम्हें बुरा सुन के लड़ना झगड़ना नहीं है, तुम्हें सुनकर शांति से समझ लेना है, बस। सबकी सुन लीजिए, साहब ने क्या कहा, भली बुरी सबकी सुन लीजिए। अच्छा कोई कहता उसे भी सुन लो, बुरा कोई कहता उसे भी सुन लो। मतलब किसी ने आपको कह दिया आप चोर हो, है ना, आपके बारे में बुरा बोला गया, आप चोर हो,
आप पाखंडी हो, आप शूद्र हो, आप राक्षस हो, ऐसी बातें आपको किसी ने बोल दिया, गुस्से में जैसे भी बोल दिया हो, तो आपको सुन लेना है। कहने का तात्पर्य उसके कहने से आप राक्षस नहीं बनोगे, उसके कहने से आप शूद्र नहीं हो जाओगे, और उसके कहने से आप चोर नहीं हो जाओगे, है ना। तो इसलिए दूसरे के जो शब्द जो आपको सुनने को मिलते हैं, भले और बुरे जैसे भी सुनने को मिलते हैं, उसे आपको प्रेम पूर्वक सुन लेना, ठीक है, और उसे समझना, ठीक है। तुम्हें उसके बोलने से आपको दोष नहीं लग सकता है, मतलब उस किसी के कहने से आप बुरे नहीं हो सकते हैं। कोई बुरा समझता है तो उसे समझने दो। कर गुजरान गरीबी में, कर गुजरान गरीबी में का मतलब साथियों यहाँ पर यह होता है कि छोटे बनकर जिंदगी को बिताना चाहिए। मतलब इस संसार में तुम बड़प्पन दिखाने का प्रयास करोगे तो लोग तुम्हारे ऊपर चढ़ चढ़ बैठेंगे। कहने का तात्पर्य हर आदमी यहाँ ऊपर दिखना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है, छोटा बनना नहीं चाहता है। तो सबसे बड़ी बात, जब बड़प्पन का विषय आ जाता है तो ये संसार ऐसा है कि एक से एक बड़े से बड़े लोग होते हैं, जो लोग आपको छोटा बनाने के लिए फिर किसी भी हद तक उतर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले से ही छोटे बन जाएंगे तो आपको फिर छोटा बनाने का कोशिश नहीं किया जाएगा। पहले से ही गरीब बने रहेंगे तो आपको फिर कोई लूटने का प्रयास नहीं करेगा। इसलिए साहब ने कहा कर गुजरान गरीबी में, ठीक है ना। गरीबी की स्थिति साथियों इस प्रकार होती है कि मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसी बातें होती है जब गरीबी आती है ना। तो कहने का तात्पर्य आपके पास कितना भी धन दौलत हो, लेकिन आपके अंदर की अवस्था ऐसी होनी चाहिए कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं गरीब हूँ, मैं भिखारी के समान। और वास्तव में इस संसार में कोई भी भक्त होता है जो परमात्मा की भक्ति करता है, वो भिखारी रूप में ही गुरु की शरण में जाता है, और गुरु जो होता है उसकी झोली में आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान दान कर देता है, जिससे मनुष्य का कल्याण हो जाता है। लेकिन ऐसी बातें संसार में सतगुरु कबीर साहब ने बताई हैं, ये बातें सबके सामने आई नहीं है, लेकिन अब आप लोगों के सामने आ रही है। चलिए जानते हैं सतगुरु कबीर साहब ने आगे वाणी में क्या कहा। यहाँ पर बताया भाली बुरी सब की सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। अब आगे चलते हैं साहब, आगे वाणी में क्या कहते हैं। आगे साहब कहते हैं आखिर यह तन खाके मिलेगा, आखिर यही तने खाके मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। कितना अच्छा संदर्भ है। यहाँ पर शायद कहना चाहते हैं आखिर यह तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में। खाक का मतलब ये शरीर आपका भस्म हो जाएगा, राख में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तो इस शरीर के अंतर्गत जब तक आपकी आत्मा है, जब तक आप हो, आप मतलब आत्मा, ठीक है, आप जो हैं आत्मा है, और आपका इस शरीर से नाता जुड़ गया है। आप इस पंच भौतिक शरीर में प्रकृति मंडल में आप फंस गए हो, और प्रकृति मंडल से छूटकर आपको सत्यलोक जाना है साथियों। अगर अपने जीवन का कल्याण करना, मतलब कि अगर मोक्ष पाना है, तो अगर इस संसार में आवागमन से छूटना है, अगर नहीं आना है इस संसार में दोबारा, तो आपको सत्यलोक जाना है। अब सत्यलोक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं, यही बातें साहिब कबीर ने सब कुछ अपनी बातों में, अपने शब्दों में समझाया है। तो यहाँ पर साहब ने क्या कहा, आखिर यह तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में। मगरूरी मतलब यहाँ पर शब्द आ जाता है एक अभिमान। जो मनुष्य के अंदर अभिमान होता है ना, वो मनुष्य कभी सद्गुरु की शरण नहीं ले सकता, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि परमात्मा आत्मा का स्वरूप ज्ञान तो गुरु से होता है, सतगुरु से होता है। और सतगुरु जो होते हैं छटनी करते हैं, सतगुरु जो होते हैं हर किसी को ज्ञान नहीं देते हैं। सतगुरु हर किसी के अंदर जांच पड़ताल करते हैं कि ये कैसा है, उसकी बहुत ज्यादा मतलब जांच पड़ताल करने के बाद ही उसे ज्ञान दिया जाता है। कोई भी सच्चा गुरु हो, सतगुरु हो, वो हर किसी को ऐसे ज्ञान नहीं दे देता है, क्योंकि ज्ञान रतन एक ऐसा धन है जिसे संभाल पाना सबके बस की बात नहीं है, है ना। तो इसी प्रकार से साहब ने यहाँ पर कहा कहाँ फिरत मगरूरी में। मगरूरी का मतलब यही आ जाता है कि आदमी जो है तो गलत चीजों में ही मगन रहता है, अभिमान हो जाता है जिसको, तो वो सत्य को असत्य, असत्य को सत्य समझता है। कुछ ऐसी बात
जाते उसके अंदर गलत बातें जो है तो सिद्ध हो जाती हैं, अर्थात गलत को वो सही मानने लगता है और सही रास्ते पे नहीं चलता। ये सबसे बड़ा घमंड है जो कि मनुष्य सत्य को कबूल नहीं करता। जब मनुष्य सत्य को कबूल नहीं करता है तो ये बहुत बड़ी मगरूरी यानी घमंड होता है, जिस घमंड के चक्कर में मनुष्य अंत काल में कहाँ चला जाता है, जहां जाना नहीं चाहिए। मतलब आप सोचते हो मुझे कभी दुख ना हो। साहब ने एक शब्द में कहा है चाहत सुख दुख संग न छाड़ा, मतलब भरम जाल में आसन माड़ा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। साहिब कबीर इस प्रकार से इसलिए कहते हैं क्योंकि आप नहीं जानते हैं सुख और दुख का मर्म क्या है, भेद क्या है। सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, दुख कैसे प्राप्त हो सकता है। आप जितना धन दौलत मोह माया की ओर दौड़ रहे हो और जितना आपको हासिल हो रहा है, आप बड़े बड़े बंगलों के मालिक हो रहे हो, गाड़ियों के मालिक हो रहे हो, बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हो और आपको लगता है ये सुख है, ये आपको पता नहीं है ये आपका दुख रूप में बदल जाने वाला है। क्योंकि अगर इस संसार में रहकर आपने भक्ति नहीं की, परमात्मा को नहीं जाना, आत्मा को नहीं जाना, तो निर्माण नहीं हुआ, मोक्ष नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में क्या होने वाला है, अगले जन्म में आप कुछ भी योनि प्राप्त करते हैं, ये शरीर तो छूट जाएगा। इस शरीर को छूटने के बाद में दूसरी योनि प्राप्त होती है। दूसरी योनि आपकी इतनी दर्दनाक, इतनी खतरनाक, इतनी भयावनी हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं पाओगे। क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो प्राणी सुख से थोड़ा बहुत चैन से सो सकता है, काम कर सकता है, भक्ति भी कर सकता है, परमात्मा से प्रीत रख के परमात्मा को प्राप्त भी कर सकता है। लेकिन अगर मानवता की बुद्धि नहीं, जिसके अंदर जो ये नहीं जानता है संसार में आने के बाद कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरा उद्देश्य क्या है, और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो परिश्रम नहीं करता, जतन नहीं करता, आगे नहीं बढ़ता, इसके लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आप लोग जो इस प्रकार से जीवन को व्यतीत कर देते हैं भक्ति के बिना, परमात्मा की प्राप्ति के बिना, तो आपका जीवन जो है नर्क में चला जाएगा। नर्क मतलब ये दुख रूपी समुद्र में। ये संसार, इस संसार में तो चारों तरफ आग ही आग लगी हुई है, चारों तरफ आग। अगर तुम्हें चोट लगी है तो दर्द होगा, दूसरे को चोट लगेगी तो तुमको दर्द होगा। एक काफी बहुत समस्या है इस संसार में। तो इस संसार को छोड़ देना ही आप लोगों के लिए भलाई है, ठीक है। तो इस संसार को छोड़ोगे कैसे, छोड़ने के बाद जाना कहाँ है, ये सारी बातें जानना गुरु से जरूरी है। तो सदगुरु कबीर साहब यही इसीलिए समझाते हैं, ये आखिर यह तन खाक मिलेगा कहाँ फिरत मगरूरी में। अब साहब ने यहाँ पर कहा कहाँ फिरत मगरूरी में, तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे मगरूरी शब्द यहाँ पर इसलिए आता है जिसके अंदर अभिमान होता है, घमंड होता है, वो यूं ही घूमता रहता है सारी जिंदगी, मतलब धन दौलत मोह माया लोभ लालच के चक्कर में पड़कर सारे संसार में विचरण करता है और वास्तविक सुख को प्राप्त नहीं कर पाता। वास्तविक सुख यही है कि सच्चे सतगुरु की शरण लेकर सच्चे सतगुरु की सेवा में लग जाना और वास्तविक सुख यानी परमात्मा दर्शन करना, आत्मा के दर्शन करना, जिससे मुक्ति हो जाती है। मनुष्य का तन जो पाता है मनुष्य, वो धन्य हो जाता है। जिसके लिए मनुष्य का जो तन है बड़ा दुर्लभ माना जाता है और इसके बराबर धन। आप लोग अगर नोटों को अधिक समझते हैं कि हमसे ज्यादा कीमती नोट है, तो ये नोट तुम्हें बर्बादी की ओर ले जा सकते हैं, ठीक है। हर चीज का सही इस्तेमाल करना चाहिए। लगभग आप ऐसा विचार कीजिए, आपके पास मन है, बुद्धि है, विचार है, ताकत है, ज्ञान है, गुण है, जो भी है उसका सही इस्तेमाल करना सीखो। अगर सही इस्तेमाल आप करते हैं तो आपका सही काम होता है, सही काम होता है, आपका कोई भी काम बिगड़ता नहीं है। इस संसार में मतलब लोभ लालच स्वार्थ के कारण ही लोगों ने नाना प्रकार के धर्म बना दिए हैं, एक मनुष्य को कई भागों में बांट दिया है, एक ही मनुष्य के अंतर्गत होने वाली शिक्षा को अनेक प्रकार से बांट दिया है। यानी एक मनुष्य एक परमात्मा की भक्ति करना चाहता है, एक परमात्मा को पाना चाहता है, लेकिन इस संसार में भ्रमित करने वाले लोगों ने फलाना ग्रंथ पढ़ के उसी ग्रंथों में डूब गए, आज भी डूब रहे हैं, हमेशा डूबते रहेंगे। यानी जब तक सतगुरु कबीर साहब की शिक्षा को ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि जैसा किताबों में लिखा जाता है ज्ञान, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान साथियों वो है जो परिचय करवा देता है, अवगत करवा देता है। यानी आपको बोल दिया जाए मरने के बाद जन्नत, मरने के बाद वैकुंठ, मरने के बाद ऐसा, मरने के बाद वैसा, तो ये बातें बिल्कुल गलत सिद्ध होती हैं, ठीक है। आपको जीते जी जिस चीज की प्राप्ति हो गई, आपने जीते जी आम का फल खाया तो जीते जी स्वाद मिलेगा। किसी ने कह दिया मरने के बाद स्वाद मिलेगा, ये मंत्र जपते रहो, तो समझ लो कि आपके साथ गलत हुआ है, आपको गलत शिक्षा दी गई है। इस प्रकार से साथियों समझना है सदगुरु कबीर साहब की वाणी को, क्या कहना चाहते हैं सदगुरु कबीर साहब, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सदगुरु कबीर साहब आगे क्या कहना चाहते हैं।
अब आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, प्रेम नगर में रहने हमारी बलि बन आई सबूरी में, मैंने लागो मेरो यार फकीरी में। शायद यहाँ पर कहना चाहते हैं, प्रेम नगर में रह हमारी भली बनी आई सबूरी में। ठीक से समझना, प्रेम नगर में रहने का मतलब होता है साथियों, जब आपके हृदय में प्रेम होता है। ध्यान रखना, भक्ति के मामले में जितने लोग संसार में आडंबर करते हैं, आडंबर क्या है मालूम है? खपड़िया में ध्यान लगाना, किताब पढ़ना, तंत्र मंत्र, ये भक्ति का रास्ता नहीं है, ये भक्ति का मार्ग नहीं है। ध्यान रखना, भक्ति को पहले समझो। प्रेम नगर में रहन हमारी, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि प्रेम नगर में हम रहते हैं। ठीक है, अब मतलब ये है कि प्रेम नगर में आपको गुरु मिल सकता है, प्रेम नगर में आपको परमात्मा मिल सकता है, जब आपके अंदर प्रेम होगा, है ना। तो प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट विकार, बिना प्रेम का मानुआ बांधा जमपुर जा। बहुत गहराई से समझना, ये प्रेम आपके अंदर होना चाहिए। किसके लिए? सबके लिए, सबके लिए प्रेम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सब में समा रहा है वो परमात्मा आत्मा स्वरूप में। समझ गए? सब में वो आत्मा परमात्मा का एक ही स्वरूप होता है साथियों। इस संसार में नाना प्रकार की बातें लोग करते हैं, हम आप सब एक भाई के समान इस संसार में, एक पत्ते के समान है। पत्ते एक बराबर होते हैं, एक भाई भाई होते हैं। तो इस प्रकार से साहब कहते हैं, प्रेम नगर में रहन हमारी भली बनी आई सबूरी, अर्थात जिसके अंदर भक्ति होती है, अर्थात अगर आप लोग भक्त हैं तो आपके अंदर परमात्मा के प्रति प्रीत और संसार के सभी जीवों के प्रति प्रीत होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, समदृष्टि होनी चाहिए। किसी के साथ आप गलत ना करें, कुछ ऐसी बातें आपके अंदर हमेशा विद्यमान रहनी चाहिए। सबके लिए अंतर चेतना में प्रेम आपके हृदय में होना चाहिए। भली बनी आई सबूरी में, सबूरी का मतलब होता है साथियों, जब आप सब्र करना सीख जाते हैं, जब आपके अंदर धैर्यता हो जाती है, जब आपके अंदर स्थिरता हो जाती है। स्थिरता से कोई बात विचार करें तो सत्य को आप समझ पाएंगे। ठीक है, जल्दीबाजी में आपको सत्य असत्य दिखाई नहीं देगा। स्थिर बुद्धि होकर जब अपनी बुद्धि को स्थिर करके आप सोचेंगे, विचार करेंगे किसी बात पर, किसी शब्द पर, तब आपके जीवन का सार निकलना शुरू हो जाएगा। आप जल्दी जल्दी किसी बात का फैसला करना शुरू कर देंगे तो जल्दी जल्दी में उल्टा काम ज्यादा होता है, सही काम बहुत कम होता है। तो भली बनी आई सबूरी में इसका मतलब है आपके जीवन में आपको धैर्यता बनाकर चलनी है, धैर्यता से काम लेना है। कोई भी फैसला, कोई भी निर्णय, जिंदगी का अहम जो मतलब मकसद होता है, आप कोई भी काम, विशेष काम जब करते हैं तो धैर्यता से उस पर विचार करके पहले उसे विचार करना चाहिए। अब यहाँ होता क्या है, लोभी लालची लोग उल्टे सीधे काम करते हैं, है ना। जैसे कि कोई मजदूर वर्ग का आदमी होता है, 100-200 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया रोज का कमाता है। अगर वो लालच कर ले कि मुझे एक दिन में ही 1 लाख कमाना है, तो वो उल्टा काम करना शुरू कर देगा, दूसरे के बच्चों को, लड़कों को कितनी बेचना शुरू कर देगा। नाना प्रकार की बातें हैं, ऐसे अज्ञानता का विषय। ये धैर्यता देखो, धैर्यता में क्या है? धैर्यता स्थिरता में धीरे धीरे, कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इस प्रकार से धीरे धीरे से आपका जीवन चलता है और धीरे धीरे से आपके जीवन की नैया पार हो जाती है। लेकिन अगर आप गलत कदम उठा लेते हैं तो आपकी जीवन की नैया कहां तक जाएगी, इसका भरोसा नहीं है। तो साहब ने कुछ इस प्रकार से जीवनी बतलाई है कि अपने जीवन को किस प्रकार से संभालो, किस प्रकार से सुधारो, किस प्रकार से अपने जीवन में आचरण रखो, तब आपको परमात्मा मिलेंगे। तो चलिए आगे साहब की वाणी क्या कहती है वो जान लेते हैं। साहब ने यहाँ पर कहा, प्रेम नगर में रहन हमारी भली बन आई सबूरी में, इसका मतलब है आपके अंदर सब्र होना चाहिए। किसी भी कार्य को, जैसे कि आप कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य को अभी हो जाए और इतनी जल्दी हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। उसे धैर्यता पूर्वक और आसानी से, मतलब नम्रता से उसे करना चाहिए। कोई भी काम है जल्दीबाजी हो जाए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर 1 घंटे काम है उसे आप 1 घंटे में ही करो। इसी प्रकार से भक्ति के मामले में साथियों, जब तक तुम्हारा जीवन है, जब तक तुम्हारा मृत्यु नहीं होती है, उसके पहले आपको परमात्मा मिलना चाहिए। ठीक है, उसके पहले जिंदा मतलब जीते जी आपको आत्मा परमात्मा के दर्शन होना चाहिए। अब किसी ने कह दिया मरने के बाद होंगे, यही गलत प्रेमी है। किसी ने कह दिया कि मरने के बाद तुमको जन्नत मिलेगी, तो सो ये गलत है। ठीक है, आपको जीते जी मुक्ति का अनुभव होगा साथियों। जब आपको आत्मा ज्ञान, आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान हो जाता है, तब आप निर्द्वंद हो जाते हैं। निर्द्वंद मतलब निडर हो जाते हैं। जब आपको पता चल जाता है कि आत्मा कैसी है और परमात्मा कैसा है,
जब आपको ये ज्ञान हो जाता है कि मैं कैसा हूं, आत्मा कैसी है, तब आपके अंदर से भय खत्म हो जाता है, तब आपके अंदर से भ्रम खत्म हो जाता है, तब आपके अंदर से किताबों का ज्ञान खंडित हो जाता है। फिर आपको किसी भी किताबों का ज्ञान अच्छा नहीं लगेगा, किसी भी किताबों का ज्ञान फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको आत्म स्वरूप ज्ञान मिल गया और इसी के बिना तो सारा संसार भटक रहा है। साहब ने कहा आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। तो यहाँ पर साहब ने कहा प्रेम नगर में रहन हमारी। अगर परमात्मा को आप पाना चाहते हो तो आपके अंदर प्रेम होना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब इस प्रकार शिक्षा दे रहे हैं, भली बनी आई शबूरी में, अर्थात ऐसा सिद्धांत बनाकर चलिए कि आपके अंदर मतलब किसी भी काम को करने की जल्दीबाजी ना, उसमें धैर्यता पूर्वक कार्य करना चाहिए। जैसे कि आपने बीज बो दिया है, वो अपने समय पर ही उगेगा, अपने समय पर ही उस पे फूल आएंगे, अपने समय पर ही उस पे फल आएंगे। इसी प्रकार से आपको कर्तव्य करना चाहिए, धैर्यता पूर्वक फल का इंतजार करना चाहिए, और कर्तव्य करोगे तो फल निश्चित मिलेगा, और जैसा कर्तव्य करोगे फल आपको वैसा ही मिलेगा। अब आगे चलते हैं, सदगुरु कबीर साहब आगे क्या कहना चाहते हैं। आगे साहब ने कहा हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में, मैंने लागो मेरो यार फकीरी में। साहब ने यहाँ पर कहा हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी। साथियों, मनुष्य जो भक्त होते हैं, संत होते हैं, साधु होते हैं, वैराग्यवान होते हैं, ऐसे महापुरुषों के बारे में बताया है। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में। जगीरी का मतलब समझना, चारों दिशा जगीरी का मतलब होता है चारों दिशा से सचेत रहना, चारों दिशा से जागृत रहना। कहने का तात्पर्य है ये संसार है, ये माया का देश है। आप जब भक्ति के मार्ग में चलते हैं तो आपको भक्ति के मार्ग से गिराने वाले बहुत लोग होते हैं, यानी माया अपने प्रपंच से आपको गिराना चाहती है। तो साहब कहना चाहते हैं जागते रहो। ठीक है, सबसे पहले क्या बताया, हाथ में कुंडी। ठीक है, आपके पास ज्ञान रूपी चाबी होती है साथियों, मतलब ज्ञान रूपी चाबी। हाँ, कुंडी मतलब चाबी होता है, अब हाथ में कुंडी इसका मतलब है आपके पास आपकी चाबी है। ठीक है, वो चाबी आपको गुरु देता है, ध्यान रखना, ज्ञान रूपी चाबी गुरु आपको देता है। हाथ में कुंडी बगल में सोटा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना, हाथ में कुंडी, कुंडी का मतलब यहाँ पर बताया गया ज्ञान रूपी चाबी। कहने का तात्पर्य इस संसार के जीवन के सफर में जब आप चलते हैं तो इस संसार में नाना प्रकार की स्थिति आपके सामने आती रहती है। कभी बुरी स्थिति, कभी अच्छी स्थिति, कभी प्रेम वाली स्थिति, है ना, कभी लड़ाई झगड़े की स्थिति, ऐसी स्थिति बनती रहती है संसार में। जैसे जैसे जीवन गुजरता है, जैसे जैसे लोग आपको मिलते हैं, ऐसे ऐसे लोगों के अंतर्गत के विचारों के अनुसार आपके अंदर जो ज्ञान की चाबी होती है, उस चाबी का इस्तेमाल करके आप सारे भ्रम का ताला तोड़ते रहते हैं। समझ गए, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, अर्थात आपको सुरक्षा, आपकी सुरक्षा करने वाला, मतलब आप सुरक्षित रहें, उसकी चाबी आपके पास स्वयं है। यानी कि आप जैसे कोई काम करते हैं, अगर वो काम बिगड़ जाता है तो कैसे बनेगा, उसकी चाबी मतलब उस सवाल का जवाब आपके पास होता है। ऐसा तब होता है साथियों जब कोई व्यक्ति इस संसार से वैराग्यवान हो जाता है, जो इस संसार से मुक्त होता है, ये समझ लो, जिसको आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, वो सचेत हो जाता है। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, बगल में सोटा का मतलब यही होता है कि आपके पास शब्द रूपी हथियार होते हैं, शब्द रूपी लाठी होते हैं, जिन लाठियों से जिस लाठी से मतलब आप अपनी सुरक्षा करते हैं। ठीक है, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में। चारों दिशा मतलब यही है कि चारों दिशा से शैतान आप लोगों को परेशान करने की कोशिश करेंगे। शैतान का मतलब इंसान भी हो सकते हैं, कोई इंसान भी आपको परेशान कर सकता है, कोई आपको इंसान, वही बात है कि जब आपको कोई भी व्यक्ति गलत बोलेगा या कि कुछ भी बोलेगा, इस बात से आप परेशान हो सकते हैं और आपका दिमाग खराब हो सकता है। तो आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, शब्द रूपी लाठी चलाकर, शब्द रूपी बाण चलाकर आप अपने आप को भी कंट्रोल कर सकते हैं, उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस संसार में अज्ञानी लोग ही ज्यादा करके ज्ञान देना शुरू कर दिए हैं, और जिन लोगों को जो कुछ पता नहीं होता है और उसी के ऊपर वो ज्यादा बोलते हैं। जैसे परमात्मा के बारे में सदगुरु कबीर साहब के अलावा संसार में किसी को नहीं पता है सही क्या है, मतलब समझने का। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब के द्वारा बताया गया ज्ञान जिसे पूरी तरह से प्राप्त हो जाए, वो परमात्मा के विषय में जानता है, समझता है और अच्छी तरह से वो परखता है।
और आपको भी अच्छी तरह से उसकी जानकारी दे सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने बताया, हाथ में कुंडी बगल में सोटा चारों दिशा जगीरी में। इसका मतलब यही है कि हाथ में आप लोग, आपके पास मतलब ज्ञान रूपी चाबी होती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से आप सुरक्षित रहते हैं। आपको जीना आ जाता है, चलना आ जाता है, बोलना आ जाता है, सुनना आ जाता है, काम करना आ जाता है। एक रहनी गहनी आपकी संभल जाती है ज्ञान रूपी चाबी से। आप हमेशा अपने ज्ञान रूपी चाबी से मन को घुमाते रहते हैं, मन को थाम के रखते हैं, मन को रोक के रखते हैं। मन जो है इधर उधर भागता, ये मन का विषय जो है बहुत खराब होता है। तो ज्ञान की चाबी से आप उसे मोड़ते रहते हैं, पकड़ते रहते हैं। जब चाबी खोलते हैं, जब चाबी लगाते हैं ज्ञान की, तभी मन ठहर जाता है ना। तो अब बगल में सोटा, वही बात है, बगल में सोटा मतलब ज्ञान रूपी जो शब्द रूपी जो लाठी होती है, ये शब्द रूपी लाठी आपके सहायक होते हैं, ठीक है। किसी ने आपको भ्रम पैदा करने के लिए कोई वाक्य बोला, कोई शब्द बोला, आपने अपने शब्द रूपी लाठी से उसे तोड़ दिया। मतलब वही है कि आपको भ्रम पैदा करने वाले बहुत मिलेंगे, और भ्रम को तोड़ने वाला जो ज्ञान है वो आपके ही पास है। मतलब वो लाठी आपके पास है, उससे आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, ठीक है। हाथ में कुंडी बगल में सोटा चारों दिशा जगीरी में, अर्थात जागते रहो, सचेत रहो, यानी कि आपके साथ कोई गलत ना कर पाए, आप किसी के साथ गलत ना कर पाओ, आपको माया गिरा ना सके। कुछ इस प्रकार से साजिश करती है माया प्रपंच। जब आप भक्ति के मार्ग में चलते हैं तो माया प्रपंच आपको गिराने के लिए साजिश करती है साथियों। ऑटोमेटिक आसानी से कोई भक्ति मार्ग में कामयाब नहीं होता है, इसलिए वो पूरा प्रयास करती है। लेकिन अगर आपको ज्ञान है, अगर आपका गुरु ज्ञानी है, अगर आप सच्चे सतगुरु की शरण में हैं, तो निश्चित रूप से आप जागते रहोगे, सचेत रहोगे, समझ के चलोगे, तो आप जीवन में मकसद में कामयाब हो जाओगे, जो आपका मकसद है। मतलब है भक्ति का मकसद आसानी से पूरा नहीं होता। मंदिर का घंटी डुला देने से कुछ नहीं होता है, भागवत सुन लेने से कुछ नहीं होता है, वैकुंठ भी चले जाओ वहां भी वो सुख नहीं है, समझ गए। जिस सुख की बात सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तो अब यहाँ पर आपको समझना है, सदगुरु कबीर साहब ने कहा हाथ में कुंडी बगल में सोटा चारों दिशा जगीरी में। इसका मतलब है कि सावधान रहिए, इस संसार में नाना प्रकार के राक्षस भूत पिशाच यानी नाना प्रकार के इंसान हैं, जो इंसान आप लोगों को समस्या में डाल सकते हैं। मतलब आपकी भक्ति खंडित कर सकते हैं, आपके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, सदगुरु कबीर साहब आगे क्या कहना चाहते हैं उसे भी जान लेते हैं। आगे साहब कहते हैं, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। साहब ने यहाँ पर कहा जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। अमीरी का मतलब साथियों यही है कि जो बहुत ज्यादा जिसके अंदर, जिसके पास धन दौलत होता है, इसका सुख जिसे प्राप्त होता है वो आनंदमय होता है। लेकिन उससे भी बड़ा आनंद साहब कह रहे हैं कि राम भजन। इसका मतलब है कि जब मैं परमात्मा को देखता हूँ, परमात्मा को जानता हूँ, परमात्मा रूपी नाम का अमृत पीता हूँ, अमृत रसपान। साथियों, जिस मनुष्य को आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, ऐसे मनुष्य को नाम का चिंतन शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि आप लोगों को नाम मिल जाए, नाम मतलब वही है सार शब्द, यानी सार शब्द महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा का ज्ञान हो जाए, दर्शन हो जाए आपको, तो उसकी जो अमृत, उसका जो रस है वो आपको मिलता रहता है जीवन में। यानी उसका रस पीने के लिए आपको किसी प्रकार की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। उसको बोलते हैं सहज समाधि साथियों, वो सहज समाधि होती है। जिसको आत्मा परमात्मा का एक बार ज्ञान हो जाता है, वो हमेशा परमात्मा में स्थित रहता है। अर्थात परमात्मा तो उसके निकट है जो व्यक्ति जानता है। जो नहीं जानता उसके लिए तो परमात्मा अनंत है, अनादि है, यानी वो पता नहीं, वो पार ही नहीं पा सकता कोई, उसका अपार है वो। ऐसी बात है। जो परमात्मा को जानता है उसके लिए बहुत निकट है परमात्मा, जो परमात्मा को नहीं जानता उसके लिए बहुत दूर है। तो सदगुरु कबीर साहब ने परमात्मा की जानकारी दी है। सदगुरु कबीर साहब ने ढूंढने के लिए नहीं बोला, तंत्र मंत्र नहीं दिया, ध्यान करने को नहीं कहा, कुछ ऐसी बातें साहब कबीर ने नहीं कही, लेकिन संसार के लोग कहते हैं, ठीक है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने ऐसा नहीं बताया, ये ध्यान रखना। सदगुरु कबीर साहब ने अपना ज्ञान प्रैक्टिकल रूप में दिया है। प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल होता है प्रूफ, अवगत, यानी परमात्मा आत्मा का स्वरूप ज्ञान सदगुरु कबीर साहब ने परिचय करवाया है, अवगत करवाया। आपको धोखे में नहीं रखा, ये किताब पढ़ो फिर ऐसा करो फिर वैसा करो, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने ये बताया सच्चे सतगुरु की शरण में चले जाओ, जो तुम्हें आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान देकर तुम्हारे जीवन का कल्याण कर सकते हैं।
तो चलिए सदगुरु कबीर साहब ने आगे क्या कहा है वो भी हम आपको बतला देते हैं। आगे साहब की वाणी कहती है, कहाँ ये कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। साहब ने यहाँ पर कहा है कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिला सबूरी में। साहेब शब्द साथियों यहाँ पर हो गया है महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा का विषय है। और परमात्मा के दर्शन, परमात्मा का ज्ञान मनुष्य को तब प्राप्त होता है जब मनुष्य के अंदर धैर्यता का भाव जब आ जाता है, अर्थात जब मनुष्य धैर्यता से भक्ति में लग जाता है, धैर्यता से सब्र से काम लेता है, यानी जल्दीबाजी नहीं करता है। क्योंकि आप पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद परीक्षा भी देते हैं, तब आपको मार्कशीट मिलता है। कुछ इसी प्रकार की स्थिति साथियों सदगुरु कबीर साहब की है, जो कि परमात्मा के बारे में कहना चाहते हैं कि परमात्मा कब मिलता है, सब्र में। आप उस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करोगे, सत्य पर विश्वास करोगे, सत्य बोलोगे, सत्कर्म करोगे, कुछ ऐसे कर्म करते रहते हो तो सतगुरु आपको मिलते हैं। और सतगुरु जब आपको मिलते हैं तो आपके जीवन का कल्याण हो जाता है। ठीक है, तो सदगुरु कबीर साहब ने अपने शब्दों में, अपने भाषा में, अपने मतलब बीजक की वाणियों में साहब जिस प्रकार से संदेश देते हैं, अगर आप लोग उसी प्रकार से समझ जाएंगे तो आपके जीवन का भी कल्याण हो जाएगा। तो साहब ने यहाँ पर क्या कहा अपने शब्दों में, साहब ने कहा कहाँ कबीर सुनो भाई साधो कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में। अर्थात परमात्मा को आप पाना चाहते हो तो जैसा बताया गया है सत्य मार्ग पे आपको चलना है, तो सत्य मार्ग में आपको चलना है। जैसा जैसा साहब ने बताया है आदि अनादि मुक्ति पंथ में, जैसे आप जुड़ जाते हैं, सतगुरु की शरण ले लेते हैं, सतगुरु की शरण लेने के बाद में आप सब्र से काम करते हैं। सब्र से काम यही है कि सतगुरु जो बतलाता है आप वो करते हैं। आप जब करते हैं, करते रहते हैं, सब्र से काम लेते हैं, धैर्यता से काम लेते हैं, तो धीरे 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 आप परमात्मा को पाने के काबिल बन सकते हैं, वैराग्यवान हो सकते हैं। गुरु की शिक्षा से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं जिसकी जल्दीबाजी करते हैं, जिसके लिए भक्ति करते हैं, जिसके लिए जीवन मिला है, मतलब जिसके लिए आप पैदा हुए हैं, वो काम आपका तभी पूरा होगा जब आपके अंदर सब्र है, धैर्यता है और लगन है और रुचि है और आप जतन करते हैं, बताए मार्ग पे चलते हैं। बातें करने से, किताबें पढ़ने से परमात्मा नहीं मिलता है ना, जल्दीबाजी करने से परमात्मा नहीं मिलता, मंदिर मस्जिद जाने से परमात्मा नहीं मिलता। कुछ ऐसी विशेषताओं को आपको समझ के चलना है। तो सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर सारी बातें जीवन के बारे में बतलाया कि मनुष्य के जीवन में जब मनुष्य भक्ति के मार्ग में उतरता है तो उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से उसके स्वयं के आचरण रखना चाहिए। साहब कबीर ने यहाँ पर इस वाणी के अनुसार यही बताने का प्रयास किया है, मन लागो मेरो यार फकीरी में। अर्थात अगर आपका मन परमात्मा में लगता है, परमात्मा से अगर आपका स्नेह है तो बहुत खुशी की बात है, आपका जीवन यानी सुधर जाएगा, सार्थक हो जाएगा। इस धन दौलत मोह माया प्रपंच से आप आजाद हो जाएंगे, धीरे धीरे से छूटेंगे साथियों। धीरे धीरे से बुराइयां मनुष्य के शरीर के अंदर प्रवेश होती हैं और धीरे धीरे से ही वो बुराइयां जो है दूर होती हैं। इस प्रकार से आपके अंदर सब्र का होना आवश्यक है, यानी सतगुरु होते हैं जो आत्मा परमात्मा का आपको ज्ञान करवाते हैं। ठीक है, आप मान लीजिए आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ जाते हैं तो आपके अंदर किसी भी प्रकार की बुराइयां जब तक हैं तब तक आपको आत्मज्ञान नहीं करवाया जाता है। आप धीरे 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 उन बुराइयों से परे हो जाते हैं, उन बुराइयों से अलग हो जाते हैं। उन सभी बुराइयों से जब आप आजाद हो जाते हैं, जब आप निर्मल हो जाते हैं, आपका तन मन निर्मल हो जाता है, जब पात्र शुद्ध हो जाता है तब उसमें दूध रखा जाता है। इसी प्रकार से अमृत स्वरूपी ज्ञान उसी के हृदय में दिया जाता है, उसी को दिया जाता है जो निर्मल होता है, शुद्ध होता है, यानी पहले उसे साफ किया जाता है। तो आपके अंदर अगर बुराइयां दिखती हैं तो संत समाज आपको आत्मज्ञान नहीं करवाएंगे। जब आपके अंदर की बुराइयां खत्म हो जाती हैं, जब आपके अंदर निर्मल भाव और परमात्मा के प्रति प्रीत दिखाई पड़ती है, ऐसी अवस्था में आकर परमात्मा का ज्ञान आपको करवाया जाता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे साथियों। तब तक के लिए धन्यवाद। हम आपको फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप सब लोगों को पता चले सदगुरु कबीर साहब, विश्व गुरु कबीर साहब ने अपने शब्दों में सारे संसार को क्या शिक्षा दी है जो शिक्षा आप तक नहीं पहुंची थी। साथियों नमस्कार, धन्यवाद।